दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता एज ए काउंसलर, एज ए पेरेंटिंग काउंसलर आज फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों तो आज बात करेंगे हम ऐसे पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग के दौरान कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जिन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है दोस्तों। या फिर हम ये कहें कि रेजिंग चाइल्ड विथ सेट रूटीन। तो जब हम बात करते हैं आजकल जो पेरेंट्स, जो जेनजी पेरेंट्स हैं या नए मॉडर्न पेरेंट्स हैं, वो पेरेंटिंग के तरफ बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि एक बच्चा जब फैमिली में आता है तो उसे एक प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं, गूगल करते हैं उसे क्या देना है, कैसे रखना है, क्या पहनाना है, कब सुलाना है। तो दोस्तों वो एक आपका प्रोजेक्ट नहीं है। वो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो एक ह्यूमन बीइंग है जिसे हमने रेज करना है, बड़ा करना है। तो उसे एक प्रोजेक्ट की तरह हर चीज़ को में एक प्रोजेक्ट की तरह की गूगल करें कि अब उसके पेट में वो हंस रहा है तो क्यों हंस रहा है, वो रो रहा है तो क्यों रो रहा है, कब, क्या, कैसे। तो इतना अधिक आप एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरह कि उसे परफेक्ट प्रोजेक्ट आपको कहीं प्रेजेंट करना है, इसकी तरह ना देखें। दोस्तों हर बच्चा एक अलग पर्सनैलिटी लेके पैदा होता है, इंडिविजुअलिटी होती है। उन सबको नज़र अंदाज ना करते हुए अपने बच्चे को धीरे धीरे उसके साथ डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाना है। सबसे पहले बात करेंगे हम कि नो योर चाइल्ड्स ब्रेन। दोस्तों जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक ऐसा ब्रेन लेके पैदा होता है जिसमें कि केवल वो एक न्यूरॉन्स के साथ, न्यूरो सिस्टम के साथ ब्रेन में जो है कई सारे ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो फीलिंग्स, सेंसेशन ये सब तो समझते हैं, बट एक लॉजिकल ब्रेन के साथ पैदा नहीं होता है दोस्तों। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो 0 to 3 years उसके न्यूरॉन पैटर्न्स जो है डेवलप हो रहे होते हैं। उन्हें टच समझ आ रहा होता है, उन्हें स्माइल समझ आ रहा होता है, उन्हें गुस्सा समझ में आ रहा होता है। धीरे 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 करके वो जब 3 years का होता है दोस्तों, तो 3 years में उसके जो लॉजिकल ब्रेन है वो डेवलप होना शुरू होता है, जिसे हम क्या करते हैं कि शुरू से बच्चे को एक डिसिप्लिन में रखना, उसे डांटना फटकारना शुरू कर देते हैं, जिससे कि वो उसका ब्रेन शट डाउन होता है। और वो उन्हीं चीज़ों को, जहां आप डांटना मारना पनिशमेंट जैसी चीज़ें करने लगते हैं 3 years से पहले, तो बच्चे का ब्रेन शट डाउन होता है और वो जो नेचुरल उसकी बिहेवियर है वो उसको बाहर नहीं ला पाता है और बल्कि वहीं पे शट डाउन कर देता है और वो उसके सीखने में बाधक बनती है। दोस्तों बात मैंने कल के वीडियो में भी करी थी कि बैलेंस आपको पेरेंटिंग में करना है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न पेरेंटिंग में। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग या हम कहें कि जो पेरेंटिंग हम परमिसिव पेरेंटिंग बता देते हैं, 4 तरह की ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग या नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। तो ये पेरेंटिंग के 4 प्रकार हैं दोस्तों। ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में क्या करते हैं कि हम बच्चे को समझते हैं, उसका भला समझते हैं, आपस में डिस्कशन करके और बड़े धीरे धीरे तरीके से उसको एक उसका जो ब्रेन है, जो उसका फ्रंटल कोटेक्स कहना चाहिए, जैसे कि हम लॉजिकल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, उस तक उसको धीरे धीरे पहुंचाते हैं। परमिसिव में हम जो जैसा हो रहा है, बच्चा जो कर रहा है उसको परमिशन देते हैं, वो फ्रीडम देते हैं। तो ये भी बच्चों के लिए घातक सिद्ध होता है। अथॉरिटेरियन जिसमें कि हम बिल्कुल बच्चे पर अथॉरिटी की, जो मैंने कह दिया वही रामबाण है, उसके आगे जाना ही नहीं, उस डिसिप्लिन को क्रॉस करना ही नहीं है। यह नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग कि आपका बच्चा आपकी पर्सनल बिजीनेस के कारण बिल्कुल नेग्लेक्ट हो रहा है और वो जैसा पल रहा है, जो कर रहा है, आपके नेग्लिजेंस के कारण उसका एक हार्मफुल पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। दोस्तों आपको करना क्या है, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो आपको उसको अटेंशन देना है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है और
उसकी फीलिंग्स का, उसके इमोशंस का, आपको अपनी इमोशनल प्रेजेंस उसके सामने रखनी है दोस्तों, उसकी इमोशनल केयर करनी है, तब उसके सेंसेस डेवलप हो रहे होते हैं, न्यूरॉन पैटर्न बन रहा होता है दोस्तों। जो अभी लॉजिकल पावर उसकी क्रिएट नहीं है, उसका लॉजिकल माइंड है जो, जिसे हम फ्रंटल कोर्टेक्स कह सकते हैं, वो अभी डेवलप नहीं हुआ है, बल्कि उसका न्यूरॉन कनेक्शन धीरे धीरे बनता रहता है, आपके टच को पहचानता है, डिफ्रेंशिएट करता है, आपकी स्माइल को, आपके हगिंग को, कडलिंग को, ये सारी चीज़ें समझता है। जब वो धीरे 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 सारे उसके न्यूरॉन पैटर्न डेवलप हो जाते हैं दोस्तों, तब वो जाके लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा अपना ब्रेन डेवलप करना शुरू करता है। तो 3 इयर्स तक जो आपका डिसिप्लिन बनाना और मारना कूटना दोस्तों, उसको बड़े प्यार से हैंडल करना है आपको। तब उसका जो टेम्पोरल जो ब्रेन का पार्ट है, सेंसेस जानता है, फीलिंग्स जानता है, इमोशंस जानता है, वो डेवलप हो रहा होता है। फिर दोस्तों स्किप्टिकल लोब, जो विजन विजन पहचानना, आंखों से पहचानना। फिर सेरिबेलम, उसका बैलेंस कोऑर्डिनेशन होता है। देखिएगा, आप जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनको क्रम्बलिंग, पेपर क्रम्बलिंग वगैरह सिखाई जाती है। अभी पेरेंट्स कहते हैं यार हमने बच्चे को इतने महंगे इतने अच्छे स्कूल में भेजा है और वो बच्चे से क्या करा रहे हैं, न्यूज़पेपर मंगा के उसे क्रश करना, क्रम्बलिंग वो करना सिखा रहे हैं। तो ये क्या बात हुई, ये क्या सिखाया जा रहा है? तो दोस्तों उसका जो बैलेंसिंग है, जो उसका कोऑर्डिनेशन है, वो बनाया जा रहा होता है। लाइंस खींचने को दी जाती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ये सारा क्योंकि बैलेंस सिखाया जा रहा है। उसका सेरिबेलम जो ब्रेन है वो डेवलप हो रहा है। फिर स्टेम ब्रेन जो सबसे नीचे पार्ट होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि फियर, धमकी, प्यार, ये सारा ऑर्डर जो है ब्रेन को जा रहा होता है। तो वो लॉजिकल पैटर्न, मिररिंग न्यूरॉन्स होते हैं दोस्तों। आप जो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, बच्चा जो देख रहा है वो मिरर कर रहा है। तो उसके सामने एक बड़ा अच्छा सा माहौल बनाना है दोस्तों। उसको इमोशनली नेग्लेक्ट नहीं करना है, इमोशनल रेगुलेटर की तरह काम नहीं करना है दोस्तों। उसको बैलेंस करते हुए काम करना है। उसके सामने एक लीडर की तरह, एक आइडियल की तरह पेश आना है। जो आप करेंगे वो फॉलो करेगा दोस्तों। उसका फ्रेंड नहीं बनना है, उसका गार्जियन नहीं बनना है, बल्कि उसके सामने आप एक आइडियल की तरह हैं। हर बच्चा अपने पेरेंट को एक आइडियल की तरह देखता है। तो दोस्तों आप वही करेंगे जो अपने बच्चे से चाहेंगे। फिर बात हम करते हैं कि जेंटल पेरेंटिंग करनी चाहिए। बुलिंग, हिटिंग, ये सब बच्चों के पालन पोषण में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो पैटर्न जो है आगे चल के बहुत ही घातक सिद्ध होता है। वो बच्चा पैटर्न रिपीट करता है। फिर बात करते हैं अब रूटीन की। रूटीन क्या होना चाहिए? जब मॉर्निंग में बच्चा उठता है तो उसे उसकी सेंसिटिव फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं दोस्तों। तो उस समय उसे हग करना, उसको कडल करना, उसको उसके ऑक्सीटोसिन जो लेवल है उसको ऐसा ग्रूम करना कि वो एक बहुत अच्छे सिक्योर फीलिंग के साथ, जैसे कि एफर्मेशन कहना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड होता है जो स्टोरी टेलिंग करते हैं। जब रात के समय आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। और दोस्तों प्रॉपर स्लीप देना बच्चे को। पढ़ाई या भाग दौड़ या कंपटीशन के चक्कर में आप अपने बच्चे पे इतना हावी हो जाते हैं कि उसको प्रॉपर स्लीप, या आपके रूटीन की वजह से वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे की प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। अटेंटिव रहना है दोस्तों, बच्चों के साथ आपको अटेंटिव रहना है। ये नहीं कि बच्चा जो कर रहा है, जो कह रहा है, उसको एक निग्लिजेंस की तरह सुने या ध्यान ना दे कि बच्चे की ही बात है। आपको हमेशा अटेंटिव पेरेंट बनना है। पिछला समय दोस्तों, हम जब बात करते हैं कि हमारा पालन पोषण हुआ तो बहुत इतना सब कुछ झमेला नहीं था। तो क्यों नहीं था दोस्तों? वो टाइम सिंपलर था, कंपैरेटिवली सिंपलर था ना। वहाँ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हावी थी, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इतने सारे स्किल्स पे बात नहीं होती। ये
थी, मदर्स वर्किंग नहीं थी, मदर नर्चर करती थी। आज दोनों पेरेंट वर्किंग हैं, तो नर्चरिंग करने के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। फर्मनेस पेरेंटिंग होती है, जो फर्म की मैंने जो कह दिया वो लास्ट है, वो भी निगेटिव इफेक्ट डाल रही होती है। बच्चा गिल्ट फीलिंग के साथ या फिर एक बदला लेने वाली भावना, ये जो तुमने कहा है, जो पेरेंट्स कहते हैं मैं तो उसका उल्टा ही करूँगा। तो दोस्तों, अपने बच्चों के सामने बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन के लिए, लेकिन वो बाउंड्रीज आपको तय करनी है और फिक्स करनी है। ये नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन बाउंड्रीज बनाना, डिसिप्लिन बनाना 3 साल के बाद बहुत ज़रूरी है। जो कि जब हम बाउंड्रीज या डिसिप्लिन बनाते हैं तो वो एक हमारी हैबिट में चेंज हो जाती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं फादर की। पहले नर्चरिंग कौन करता था? मदर, क्योंकि शी वॉज नॉन वर्किंग दैट टाइम। लेकिन आज के सिनेरियो में हर मदर ज़्यादातर वर्किंग है। वर्किंग नहीं भी हैं, अगर होम मेकर भी हैं, तो वो अपने आप को भी समय देती हैं, अपने आप को भी बिजी रखती हैं। तो फादर का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने बच्चे को नर्चर करने के लिए दोस्तों। यहाँ तक कि डाइपर चेंज और फीडिंग, फूड खिलाने में हेल्प करना, या प्रिपरेशन या होमवर्क में हेल्प करना, या बच्चे को स्कूल छोड़ना लाना, इसमें भी बहुत कनेक्शन भी बनता है फादर के साथ बच्चे का। तो ये भी हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। एवॉइड नेग्लेक्टिव सेंटेंस नेग्लेक्ट सॉरी निगेटिव सेंटेंसेस। बच्चे के सामने हमेशा निगेटिव सेंटेंसेस नहीं, जो सिखाना है आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बताना है दोस्तों। निगेटिविटी उसके आगे नहीं रखनी है। एवॉइड निगेटिव सेंटेंसेस। अब आपको ऐसे हाइपर एक्टिविटी या हाइपर, जब बच्चे वीडियो वॉच करता है या फिर मोबाइल आप उसके हाथ में देते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिससे कि बहुत हाई स्टिमुलेटिंग जो सीरियल्स हैं या छोटे छोटे कार्टून्स हैं, जिससे स्टिमुलेशन, जैसे आप कहीं कोको मेलन एक सीरीज़ आती है, तो कोको मेलन सीरीज़ ऐसी है कि उसका जो सेंसेशन है, स्टिमुलेशन बहुत हाई रहता है बच्चों का। तो वो शोज़ भी बच्चे को वायलेंट या एग्रेसिव या बिल्कुल कंसंट्रेशन में इधर उधर कंसंट्रेशन प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं दोस्तों। तो आपको देखना है कि आपके बच्चा जो कंज्यूम कर रहा है वो कहीं वायलेंट चीज़ तो नहीं है, या हाई स्टिमुलेटिंग शोज़ तो वो नहीं देख रहा है। ऐसे शोज़ को अवॉइड करना चाहिए। सबसे लास्ट में मैं बात कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स में से, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मदर के साथ बीतता है, तो एजुकेट मदर की जब एजुकेशन होगी, जब वो पढ़ी लिखी होगी, तो अपने बच्चे की नर्चरिंग अकॉर्डिंगली अच्छे से कर पाएगी। फाइनेंशियली जब वो स्ट्रांग होगी, तो वो अपने बच्चे की नर्चरिंग अच्छी कर पाएगी। पहले क्या होता था कि वो केवल फाइनेंशियली हमेशा डिपेंड रहती थी, तो वो हर छोटी छोटी ज़रूरतों के अपने बच्चों की या तो मन में ही रख लेती थी, दबा लेती थी। लेकिन आज फादर्स के कंपैरिजन में, बॉयज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि एक लेडी, एक महिला एक बच्चे को जन्म देके उसको नर्चर करती है, तो उसकी एजुकेशन कंपैरेटिवली बराबर तो होनी ही चाहिए मेन के। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपने इस वीडियो को, इस टॉपिक को विराम देना चाहूँगी। और सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि जो टैंट्रम करते हैं बच्चे, उनको अवॉइड करते हुए आपको एक सिस्टमैटिक, एक बैलेंस पेरेंटिंग जब आप करते हैं, तो उस बैलेंस पेरेंटिंग से दोस्तों आपका बच्चा एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों, इन सब बातों को, इन सारे टिप्स को ध्यान में रखते हुए जब आप अपने बच्चे को रेज करते हैं, बड़ा करते हैं, आप बच्चे को शुरू से एक
क्योंकि वो न्यूरॉन्स उसके ब्रेन के न्यूरॉन पैटर्न्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो उसको एक लॉजिकल फ्रंटल कोटेक्स जो उसका ब्रेन का फ्रंटल कोटेक्स पार्ट होता है जिसमें कि लॉजिकल पावर बिल्ड होती है, उस तक लाने में आप बहुत इम्पॉर्टेंटली रोल प्ले कर सकेंगे। कब, कैसे, एज के अकॉर्डिंग उसमें डिसिप्लिन, लव, सेंसेशन, ये सारी चीज़ों को डेवलप कर पाएंगे। निगेटिविटी या बुलिंग से आप बच्चे को बचा पाएंगे और एक पॉजिटिव, एक अच्छी पर्सनैलिटी में अपने बच्चे को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और अगले वीडियो में आपके सामने फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। डॉक्टर वीमा गुप्ता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी के लिए भी आपको ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगता है तो उससे शेयर करें, और जो कुछ आपकी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड ऑन होने में मैं सहायता प्रदान कर सकूं। धन्यवाद। डॉक्टर वीमा गुप्ता कल नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। धन्यवाद।